प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 7वां अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। और मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूँगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊँगा। तो भी फ़िरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच से निकालूँगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फ़िरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फ़िरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फ़िरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फ़िरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा। इसलिए बिहान को फ़िरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर जाएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और जब तूने मेरा कहना नहीं माना, यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथों की लाठी को नील नदी के जल पर मारूँगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के जल के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काट और पत्थर दोनों भांति के जल प्रांतों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार, अर्थात उसने
लाठी को उठाकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थीं वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फ़िरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फ़िरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुँह फेर के अपने घर में चला गया। और जब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आस पास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे, और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे।